श्री गणेश जी की महिमा और पावन कथा। मंगलाचरण। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सृष्टि के आदि में जब कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था, तब केवल अनंत शून्य और परम ब्रह्मा की दिव्य चेतना ही विद्यमान थी। उसी दिव्य चेतना से समय समय पर देवताओं का प्राकट्य हुआ, और उन्हीं देवताओं में एक ऐसे देवता प्रकट हुए जिनका स्मरण किए बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। वे हैं विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य भगवान गणेश। भगवान गणेश को अनेक नामों से पुकारा जाता है। गजानन, विनायक, लंबोदर, एकदंत, सिद्धिविनायक। वे बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सफलता के दाता हैं। उनकी पूजा से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और मनुष्य के मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जन्म कथा। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, चंदन और हल्दी से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता ने उसे आदेश दिया, हे पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं, तब तक तुम इस द्वार की रक्षा करना। किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देना। उसी समय भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोका। शिवजी ने कहा, मैं इस गृह का स्वामी हूं, किंतु बालक अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। उसने दृढ़ता से मार्ग रोक लिया। शिवजी को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो वे विलाप करने लगीं। उनके क्रोध से समस्त सृष्टि कांप उठी। तब शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जो प्राणी उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोया हो, उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर शिवजी ने उस बालक के धड़ पर स्थापित किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार हाथी के मुख वाले बालक का पुनर्जन्म हुआ और शिवजी ने उसे गणों का ईश अर्थात गणेश नाम दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। प्रथम पूज्य बनने की कथा। एक बार देवताओं में यह विवाद उठा कि प्रथम पूज्य कौन है। तब निर्णय हुआ कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करेगा, वही प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। कुबेर का अभिमान। धन के देवता कुबेर को अपने वैभव पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को भोज पर आमंत्रित किया। शिवजी ने गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी ने इतना भोजन किया कि कुबेर का सारा भंडार खाली हो गया। अंततः कुबेर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने विनम्रता सीखी। गणेश जी का विवाह। कथा के अनुसार गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नामक कन्याओं से हुआ। उनसे उन्हें शुभ और लाभ नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। यह प्रतीक है कि जहां बुद्धि और सिद्धि होती है, वहां शुभ और लाभ स्वतः आते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में यह पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग मिट्टी की मूर्ति स्थापित करते हैं, 10 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। गणेश जी का स्वरूप और प्रतीक। बड़ा मस्तक, विशाल सोच का प्रतीक। छोटे नेत्र, एकाग्रता। बड़े कान, सबकी सुनने की शक्ति। लंबी सूंड, अनुकूलता। बड़ा पेट, सब कुछ समाहित करने की क्षमता। मूषक वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण। गणेश जी की कृपा का महत्व। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। विद्यार्थी उन्हें बुद्धि के लिए, व्यापारी लाभ के लिए और गृहस्थ सुख समृद्धि के लिए पूजते हैं। प्रेरक संदेश।
भगवान गणेश हमें सिखाते हैं माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। बुद्धि और विनम्रता से हर समस्या हल होती है। अहंकार का त्याग करना चाहिए। हर कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण आवश्यक है। समापन प्रार्थना। हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारे जीवन से अज्ञान, भय और संकट दूर करो। हमें सद्बुद्धि, विवेक और साहस प्रदान करो। हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखो। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको भगवान गणेश जी की यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सुंदर भक्ति कथाएं, आरती और धार्मिक वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। गणपति बप्पा मोरया।